हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी प्यारे दोस्तों का आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस इंग्लिश पर। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में एक बेहतरीन चीज़ आपको अंग्रेजी में सिखाने जा रहा हूं और जो चीज़ हम आपको सिखाऊंगा ना, यह आपको कोई नहीं बताया होगा। और अगर आप इसे नहीं सीखे रहेंगे, नहीं समझे रहेंगे, 100% कहता हूँ आप अंग्रेजी गलत तरीके से पढ़ेंगे। क्या चीज़ है इस वीडियो में आपको आगे पता चलेगा। पहले आपको वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लेना है, ताकि जब हम ऐसी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो सबसे पहले आपको ही मैसेज मिल जाए। ठीक है, देखिए क्या चीज़ है, देखिएगा। लिखा है अंग्रेजी सही से पढ़ना है तो ये वीडियो आप ज़रूर देखिए, अगर आप अंग्रेजी सही तरीके से पढ़ना चाहते हैं। ठीक है, आप यहाँ देखिए बच्चों कि लिखा गया है HATE और HARE। देखिए, तो अगर बच्चों कहीं ए लिखा हो, ठीक है, और उसी के लास्ट में, उसी शब्द के लास्ट में ई लिखा हो, ठीक है, कहीं ए लिखा हो और उसी शब्द के लास्ट में अगर ई लिखा हो, जैसे यहाँ लिखा है, तो इस ए का उच्चारण होता है बच्चों ए की मात्रा। क्या होता है मेरे भाई? एक ही मात्रा होता है। ठीक है, अब आप कहेंगे सर इसमें नया चीज़ आप क्या सिखा रहे हैं हमको तो यह पता है। बिल्कुल पता है बच्चों, हम जानते हैं, लेकिन जो चीज़ आपको समझाने जा रहा हूँ आगे, वह चीज़ समझिएगा। ठीक है, तो अगर कहीं ए लिखा हो और उसी शब्द के लास्ट में ई लिखा हो, तो इस ए का जो उच्चारण होगा वह एक ही मात्रा हो जाएगा। जैसे एच से हो गया आपका हा, ठीक है, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, और टी से हो गया ट और लास्ट में ई है तो इसका उच्चारण नहीं होगा, तो इसे पढ़ा जाएगा हेट। ठीक है, इसको हमने हेट पढ़ा। क्या पढ़ा? हेट। अब आप देखिए कि सेम टू सेम ऐसा ही शब्द यहाँ पर भी लिखा है, तो इसको भी तो हम ऐसे ही पढ़ेंगे जैसे हमने यहाँ पे पढ़ा। तो यच से हो गया आपका हा, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, आर से हो गया रा, तो यह लिखा है हेर। इसे हेर पढ़ा जाएगा? बिल्कुल नहीं, इसे हेर बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाएगा। इसलिए हमने कहा ना, यह चीज़ आपको सीखने की ज़रूरत है। आप देखिए कि दोनों शब्द एक ही जैसा है, देखने में एक ही जैसा लग रहा है, बिल्कुल सेम है। जैसे हमने आपको कहा कि अगर कहीं ए लिखा हो तो यहाँ पर भी ए लिखा है, और लास्ट में ई हो तो यहाँ पर भी ई लिखा है, लेकिन इन दोनों का उच्चारण बिल्कुल ही अलग तरीके से होगा। और क्यों होगा यह भी आपको समझाऊँगा। ठीक है, देखिए, अगर किसी शब्द में ए लिखा हो, लास्ट में ई लिखा हो, तो एक ही मात्रा हो जाएगा। ठीक है, किसका उच्चारण? ए का। लेकिन अगर कहीं बच्चों ए लिखा हो और उसी के बाद आर ई लिखा हो, देख लीजिए आर ई यहाँ पर है, यहाँ पर भी आर ई है, सीधे कहिए कि यहाँ पर टी के जगह पे आर लिखा है, टी के जगह पे आर लिखा है, के जगह पे आर लिखा है। तो अगर मान लीजिए आर लिख दिया हो उसी के स्थान पे, यानी कि जो कॉन्सोनेंट लिखा है उसके स्थान पे आर लिख दिया हो, तो इसका उच्चारण बच्चों ए हो जाता है। क्या हो जाता है? ए यह। ठीक है, ए के रूप में हो जाएगा। यानी ए के बाद अगर आर ई लिख दिया हो तो इसका उच्चारण ए हो जाएगा, लेकिन ए के बाद अगर कोई भी आर न लिखा हो तो इसका उच्चारण ए की मात्रा होगा। जैसे अब इसको क्या पढ़ना है? एच से हो गया आपका हा, ए का उच्चारण ए है तो ये हो गया हे, आर ई से रो, इसे पढ़ा जाएगा हेयर। ये देखिए, इसे हेयर पढ़ा जाएगा। इसे हेट पढ़ा हमने, लेकिन इसको हेयर पढ़ा जाएगा, हेयर नहीं पढ़ा जाएगा। ठीक है, उसी तरीके से DATE, तो डी से हो गया ड, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, TE से ट हो गया आपका डेट, इसे डेट पढ़ा जाएगा, लेकिन इसे क्या पढ़ा जाएगा? डी से हो गया ड, ए का उच्चारण ए है, आर ई से र, इसे पढ़ा जाएगा डेयर। देख रहे हैं ना, केवल इसी आर का अंतर है, लेकिन उच्चारण बिल्कुल अलग हो जा रहा है। ठीक है, तो किसकी वजह से? इसी आर की वजह से। CAKE, तो सी से हो गया क, ए का उच्चारण एक ही मात्रा, के ई से क, यह हो गया आपका केक, और इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे केयर नहीं पढ़ा जाएगा, केयर। सी से हो गया क, ए का उच्चारण हो गया ए, आर ई से र, इसे पढ़ा जाएगा केयर। अच्छा लगा बच्चों? समझ आया कि नहीं आया? तो अगर ए कहीं लिखा हो लास्ट में ये हो तो एक ही मात्रा, लेकिन ए के बाद अगर आर ई लिख दिया हो, आर ई, तो इसका उच्चारण ए हो जाता है। जैसे हेट हेयर, डेट डेयर, केक केयर। समझ गए? चलिए अब अगला तरीका देखिए कि आप देखिए बच्चों, अगर किसी शब्द में ओ के साथ डब्ल्यू लिखा हो, ठीक है, लास्ट में हो, तो हम ओ की मात्रा पढ़ते हैं। ठीक है, ओ की मात्रा, जैसे SLOW, तो यह सेल से हो गया बच्चों आधा 100 और ल,
और इस ओ डब्ल्यू का उच्चारण हो जाएगा ओ की मात्रा, इसे पढ़ा जाएगा स्लो। ठीक है, एच ओ डब्ल्यू, तो एच से हो गया आपका हा, और ओ डब्ल्यू का उच्चारण अभी हमने आपको समझाया ओ की मात्रा, तो हो गया हो। तो क्या हम इसे हो पढ़ते हैं? बिल्कुल, इसे हो बिल्कुल भी नहीं पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है इसे क्या पढ़ा जाता है समझिए। देखिए आप यहाँ देखिए कि ओ डब्ल्यू यहाँ पर भी है, ओ डब्ल्यू यहाँ पर भी है, लेकिन इसका उच्चारण हमें ओ की मात्रा करना है, बिल्कुल सही है। लेकिन यहाँ पे ओ का उच्चारण हमें ओ की मात्रा नहीं करना है, यह गलत उच्चारण हो जाएगा। तब क्या करेंगे? देखिए, तो इसे क्या करना है आपको, यहाँ पर देखिए SLOW, तो इसे पढ़ा जाएगा बच्चों स्लो, लेकिन इसे क्या पढ़ा जाएगा? यच से हो गया आपका हा। अब इस OW का उच्चारण बच्चों आऊ हो जाएगा। क्या हो जाएगा? आऊ, तो इसे पढ़ा जाएगा हाउ। इसे क्या पढ़ा जाएगा? हाउ। ठीक है, SLOW स्लो और HOW हाउ, इसे हो नहीं हाउ पढ़ा जाए। तो ये सब आपको सीखने की ज़रूरत है बच्चों, नहीं सीखे रहेंगे तो गलत पढ़ेंगे। क्योंकि आप देखिए कि दोनों शब्द जो है देखने में जो है एक ही जैसे लग रहे हैं, देख लीजिए, लेकिन दोनों का उच्चारण अलग हो रहा है ना। तो यह सब आपको सीखना चाहिए। GLOW, तो GL से हो गया बच्चों आधा ग, और ल OW का उच्चारण ओ की मात्रा, तो हो गया आपका ग्लो। NOW, इसे पढ़ा जाएगा नाउ, यहाँ पर इसका उच्चारण आऊ होगा, इसका उच्चारण ओ की मात्रा। FLOW, यह हो गया आपका फ्लो, FLOW फ्लो, FL से आधा फ और ला, OW का उच्चारण ओ की मात्रा हो गया फ्लो। COW, इसे पढ़ा जाएगा काऊ। क्या पढ़ा जाएगा? काऊ। तो OW का उच्चारण यहाँ पे क्या हो गया? आऊ के रूप में हो गया। समझ गया? तो इसे हमने पढ़ा स्लो, इसे पढ़ा हमने हाउ, इसे पढ़ा हमने ग्लो, इसे पढ़ा हमने नाउ, इसे पढ़ा गया फ्लो, और इसे पढ़ा गया काऊ। समझ गए ना? चलिए अब अगला तरीका देखते हैं कि आप यहाँ देखिए बच्चों, यहाँ पर भी OW लिखा गया ना, लेकिन इसका उच्चारण भी अलग तरीके से होगा। कैसे होगा बच्चों? जितना भी चीज़ आपको समझा रहा हूँ ना, यह सब आपको बहुत ही ज़रूरी है सीखना। नहीं सीख रहेंगे, गलत तरीके से पढ़ेंगे, कोई भी देखेगा आपका मजाक उड़ा देगा। तो इसलिए आप ध्यान से इसको सीख लीजिए। ठीक है, जैसे देखिए TOWN, तो टी से हो गया बच्चों ट, इस OW का उच्चारण भी आऊ हो जाएगा, तो हो गया टाउ। एन से न, इसे पढ़ा जाएगा टाउन। इसे क्या पढ़ा जाएगा? टाउन। आप देखिए यह भी शब्द ऐसा ही लग रहा है, एकदम देखने में ऐसा लग रहा है ना, लेकिन इसे हम डाउन, देखिएगा इसे क्या पढ़ा जाएगा? इसे टाउन पढ़ा जाएगा, इसको हम डाउन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? DOWN, इसे पढ़ा जाएगा डाउन। ठीक है, DOWN डाउन। आगे CROWN, तो CR से हो गया बच्चों क्र, और OW का उच्चारण आऊ, N से न, हो गया क्राउन। तो यहाँ पर भी OW का उच्चारण क्या हो रहा है? आऊ हो रहा है, क्राउन। GOWN, यह हो गया आपका गाउन, जी से हो गया गा, OW का उच्चारण आऊ और N से न, यह हो गया आपका गाउन। DOWN, यह लिखा गया आपका डाउन। ठीक है, तो अगर OW लास्ट में हो तो भी आऊ का उच्चारण हो जाता है, और OW बीच में लिखा हो तब भी आऊ का उच्चारण होता है। जैसे यहाँ पर जितने भी शब्द हैं, इन सारे शब्दों का उच्चारण आऊ के रूप में हुआ है, जैसे टाउन, डाउन, क्राउन, गाउन, डाउन। समझ गए ना? तो उम्मीद कर रहा हूँ आपको यह सारी चीज़ें समझ आ गई होंगी। अगर आपको ये सारी बातें समझ आई हो तो इस वीडियो को लाइक करिए। अगर आपको एक बार में नहीं समझ आया है तो आप दोबारा तिबारा इस वीडियो को देखिए, लेकिन इन्हें आप समझ लीजिए। यह सब समझना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। नहीं समझ रहेंगे तो गलत तरीके से इन चीज़ों का उच्चारण करेंगे। इसलिए वीडियो लाइक करिए। चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सोच रहे हैं सब्सक्राइब करें कि ना करें, तो कर लीजिए, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी ही ज़बरदस्त और मज़ेदार वीडियो आती रहती है। चलिए मिलते हैं प्यारे बच्चों को अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।